जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार वीडियो में। आज के इस मैराथन वीडियो में हम सब देखने वाले हैं झारखंड जीके से संबंधित कुल मिलाकर 100%। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए जेएससी सीजीएल के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न है और आप लोग बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, रांची इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 इनाम की घोषणा करनी पड़ी? तो यह कौन अंग्रेज अधिकारी था? यह कौन था झारखंड का जिसे अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 इनाम की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1000 इनाम की घोषणा की थी। ठीक है, 1000 इनाम की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा पेश की गई बजट 2022-23 का थीम क्या है? झारखंड सरकार द्वारा पेश की गई बजट 2022-23 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार लोकतंत्र विकास मूलतंत्र। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में, आधार लोकतंत्र विकास मूलतंत्र इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन व्यक्ति है? उस व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में क्या है, अतुल गेरा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अतुल गेरा को झारखंड में जो है रक्तदान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है जुबली पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में जुबली पार्क किस जिला के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है जुबली पार्क स्थित है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला आयोजित किस जिला में होता है? यानी कि सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला जो है झारखंड के किस जिला में लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हजारीबाग में लगता है। ठीक है, हजारीबाग में यह दोनों मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने की त्योहार के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने की त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रोहिन। रोहिन एक त्योहार है जो कि बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है पलामू का किला किस जिला में अवस्थित है? जो पलामू का किला है यह किस जिला में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर, लातेहार इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? यानी कि मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ए नोट्रोटस। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नोट्रोटस इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदनाथ मंदिर। ऑप्शन जो देख रहे हैं वेदनाथ मंदिर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देख लीजिए इधर वेदनाथ मंदिर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पड़ता है? तो यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है बोकारो सिटी में। ठीक है, बोकारो स्टील सिटी में, जो कि जमशेदपुर में है, वही जगह पर यह पड़ता है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है? जो कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित कौन सी मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेश्वरी मंदिर। ऑप्शन जो देख रहे हैं आप सभी, डी नंबर कोलेश्वरी मंदिर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कोलेश्वरी मंदिर जो है कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने जमीन की हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? और योजना से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में, क्या है? अल्पिन योजना, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर में पूछा गया, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? झारखंड के किस स्थान से आखिर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो यह कहाँ पर मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या है? भवनाथपुर। ठीक है, भवनाथपुर यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है पलामू जिला में। ठीक है, भवनाथपुर कहाँ पड़ता है? पलामू जिला में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? जो सफाहोड़ आंदोलन जो है आखिर यह किस आदिवासी के अंतर्गत, किस आदिवासी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संथाल। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर में संथाल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो। ऑप्शन जो देख रहे हैं सुखदेव महतो, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? यानी कि किस आंदोलन में यह किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर में टाना भगत आंदोलन, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 20 नंबर का प्रश्न है, क्या है 20 नंबर में, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? जो हिजला मेला झारखंड में लगता है, यह किस नदी के किनारे लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? कितना नंबर का है? 20 नंबर का ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिजला मेला झारखंड के किस जिला में लगता है? तो यह लगता है शायद, हाँ ये लगता है मयूराक्षी नदी में ना। हाँ कहाँ लगता है? मयूराक्षी नदी के, मयूराक्षी नदी में यह मेला, यह क्या है? मयूराक्षी नदी के किनारे यह मेला लगती है, जो कि यह पड़ता है दुमका जिला में। कहाँ पड़ता है? दुमका जिला। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत डाउट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसका प्रश्न कहीं कहीं मुंडा दिखाई देता है, कहीं कहीं यूराव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर तो मुंडा दिया, तो मुंडा बता देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर यूराव भी दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन के अनुसार कौन सी जनजाति समुदाय जो है द्रविड़ भाषा परिवार से के अंतर्गत आखिर नहीं आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
संथाल, क्योंकि संथाल जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जो खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का नाम क्या है? तो इस विवाह का नाम है ओलोल दाय। ओलोल दाय एक प्रकार का विवाह का नाम है जिसको असल विवाह भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? यह किनके द्वारा बताया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, डाल्टन के द्वारा यह कथन कहा गया है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नचनी नृत्य, यानी कि डांसर जो करता है नचनी नृत्य उसी को, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में। 26 नंबर का प्रश्न है, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? जो चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट नदी है यह किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सवर्ण रेखा नदी, ठीक है। ऑप्शन जो देख रहे हैं सवर्ण रेखा नदी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? जो राजमहल ट्रैप है इसका निर्माण किस युग में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, जुरासिक युग में यह इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण किया गया था। 28 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, रांची के पठार के मध्य से, रांची के पठार के मध्य से इस नदी की शुरुआत होती है, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फरोज स्थित है? तो यह किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, रांची, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, मसानजोर बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई है? जो मसानजोर बांध है कनाडा सरकार के द्वारा बनाई गई है, यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई, जो कि शायद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। 31 नंबर का प्रश्न है, 1857 का विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 की विद्रोह की शुरुआत झारखंड राज्य में कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 12 जून 1857 को, ठीक है। 12 जून 1857 को झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? आखिर कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में का गहरा प्रभाव झारखंड में पड़ा था, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन सा है? झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या है, बांसुरी जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद अंतर है, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? जो टूसू पर्व है झारखंड में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन जो देख रहे हैं मकर संक्रांति, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, निम्न से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? निम्न में से कौन सा पर्व जो है होली का झारखंडी रूप है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है चांडिल पर्व, चंडी पर्व, सोहराय पर्व, मावे पर्व, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में रहता फगुआ अगर रहता तो फगुआ इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, छावत्री क्या है, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? जो सावित्री पूर्ति है यह किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हॉकी खेल से यह जुड़ी हुई थी, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? जो सरहुल पर्व संथालों का सबसे प्रमुख पर्व सरहुल पर्व है,
यह किस माह में मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चैत्र महीना में, यानी कि चैत्र महीना में। ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर, चैत्र महीना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्री को, यानी कि केंद्रा या फिर केंद्री बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? जो छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में सर्वप्रथम हुआ था, यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938। ऑप्शन नंबर डी वाला, 1938 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तिलका मांझी का वास्तविक में इसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जबरा पहाड़िया इसका वास्तविक में नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर, जबरा पहाड़िया इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? यानी कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर जो है श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मधुबन में है। ठीक है, मधुबन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न है, आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी भाषा में जो है हुल शब्द का अर्थ आखिर क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रांतिकारी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में, क्रांतिकारी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? जो मरांग गोमके के नाम से आखिर किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं डी नंबर, जयपाल सिंह इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग गूगल में चेक कीजिएगा, यहाँ कुछ ही अलग टाइप में आंसर देगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1809। लेकिन इसका भी आंसर कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कि इसका भी आंसर कहीं कहीं कुछ अलग ही दिखाई देता है, लेकिन इसका आंसर शायद 1809 ही होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रश्न का आंसर गलत बताने का नहीं है। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है, शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? शेख भिखारी को आखिर फांसी कब दी गई थी? तो इसको फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में, 8 जनवरी 1858 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पंचवर्ष योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? जो प्रथम पंचवर्ष योजना के अंतर्गत जो कि 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर में, सिंदरी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा सिंदरी कहाँ पड़ता है। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो यह किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था। ठीक है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो, ये सब इसका प्रमुख नेता था। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न है, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया था। आखिर इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छौआ। ये छौआ क्या है? तो छौआ है एक हिरन का बच्चा, हिरन के बच्चा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, टिस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया? टिस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाटा स्टील। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, टाटा स्टील इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, इसका स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? जो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतरातू। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं पतरातू इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
51 नंबर का प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? देखिए यहाँ पर उत्पादन पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्पादन इसका प्रारंभ हुआ था, हाँ उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1972 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर 1974 भी दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो हाँ ऑप्शन में 1972 है, तो 1972 ही राइट आंसर कर दिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीनतम वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदर। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर मांदर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं 2011 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ था? देखिए इसका स्थापना तो 1907 में हुआ था, लेकिन इसका उत्पादन कब हुआ था? इसका उत्पादन 1911 में हुआ था। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर 1911 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई? झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना रांची में हुई थी, हाँ 1984। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर 1984 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर का प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1907, कई बार बोले आपको, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था तिलिया में। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर तिलिया इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना आखिर किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर सी वाला 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। बोकारो लौह इस्पात की स्थापना आखिर किस देश के सहयोग से की गई थी? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिला में स्थित है? जो एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिला में स्थित है? यह है, तो यह झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला बोकारो जिला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रांची में स्थापित फाउंड्री फौज की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जो रांची में स्थापित है फाउंड्री फौज, तो इसकी स्थापना जो की गई थी चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है? यानी कि बाल श्रमिक अधिक मात्रा में कहाँ काम धंधा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर सी वाला रांची में इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि वहीं पर अधिक मात्रा में बाल श्रमिक कार्य करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सबको पता होगा झारखंड का औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बाजरा का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है अधिक मात्रा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग में जो है बाजरा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 64 नंबर का प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जो प्रश्न हम पीछे पूछे वही प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ दिया देता है, जो कि आप लोग याद नहीं रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस के द्वारा बोकारो इस्पात की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो मूरी में एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी
इसकी स्थापना जो है क्या है, हाँ इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात कारखाना को लौह अवश्य की आपूर्ति किस स्थान से होती है? जो बोकारो लौह इस्पात कारखाना है, इसको लौह अवश्य की आपूर्ति किस स्थान से पूर्ति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंझर। क्योंझर से इसकी आपूर्ति होती है लौह अवश्य। ठीक है, 67 नंबर का प्रश्न है झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड का जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला तिलैया इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड रैप का सृजन कब हुआ? जो झारखंड रैप है इसका सृजन कब हुआ था? किस काल में इसका सृजन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, जुरेसिक काल। ऑप्शन नंबर ए वाला जुरेसिक काल में इसका सृजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में कितना आकाशवाणी केंद्र है? झारखंड में कितना आकाशवाणी केंद्र है? तो कुल मिलाकर झारखंड में अगर देखा जाए आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला 6 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो 1921 में हुई थी, लेकिन यह कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो हुआ था जपला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला जपला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? जो झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह एवं इस्पात। ऑप्शन नंबर डी वाला लौह एवं इस्पात झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग था। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह अवश्य कारखाना कहाँ स्थित है? निजी क्षेत्र का अगर पूछा जाए लौह इस्पात कारखाना, तो निजी क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जमशेदपुर में निजी क्षेत्र लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, वही अगर पूछ दिया यहाँ पर वही प्रश्न, क्या झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना पड़ता है बोकारो में। ऑप्शन नंबर बी वाला बोकारो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में अगर पूछा जाए सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर बहुत ही फेमस है। ठीक है, लौह इस्पात कारखाना में। 75 नंबर का प्रश्न है रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्ष योजना में स्थापित की गई थी? जो रांची में दूरदर्शन केंद्र है यह किस पंचवर्ष योजना की में स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्ष योजना। ऑप्शन नंबर बी वाला छठी पंचवर्ष योजना में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 76 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है। क्योंकि यह लाभप्रद है, क्योंकि यह देखिए ऑप्शन में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यह इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है। ठीक है, 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है, इसीलिए यह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, 77 नंबर का प्रश्न है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3367 किलोमीटर। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर 3367 किलोमीटर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर का प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के समुदाय वहां पर तीर्थ स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 78 नंबर का ए वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, धनबाद में यह स्थित है। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 2 बार में पक्का आप सभी को याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को जितना बार आप लोग देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो रांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिवेल्ट्री क्या है, साइकिवेल्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह है रांची में। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पड़ता है देवघर जिला में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं देवघर जिला, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए वाला, हजारीबाग में झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, 85 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो यह है मेदिनीनगर में। ठीक है, ऑप्शन जो देख रहे हैं मेदिनीनगर, मेदिनीनगर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो यह कहाँ पड़ता है? यह दुमका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर दुमका जिला के अंतर्गत यह विश्वविद्यालय पड़ता है। ठीक है, 88 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी वाला, हजारीबाग में यह स्थित है। ठीक है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1992, इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न है, रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो रांची में स्थित है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10 प्रश्न बाकी है तो आप लोग बने रहिएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज का नाम क्या है और यह कहाँ पड़ता है? तो झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज का नाम है संत कोलंबा कॉलेज, जो कि हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में पड़ता है, पहला डिग्री कॉलेज झारखंड का। ठीक है, 92 नंबर का प्रश्न है, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष किया गया? जो MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में पड़ता है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर 1964, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया? जो छोटा नागपुर विधि कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1954। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रांची में स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है रांची आयुर्विज्ञान संस्थान। ऑप्शन जो देख रहे हैं रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर का प्रश्न है, गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो गांधी मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन सिमडेगा जिला में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर सिमडेगा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर का प्रश्न है, तिलिया डैम किस नदी पर स्थित है? जो तिलिया डैम है यह किस नदी पर स्थित है? यह जो है बराकर नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए वाला, बराकर नदी में यह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर का है, झारखंड में नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति
करता है। झारखंड में जो है नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो इनका नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कोडरमा को अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह है। झारखंड में कुल मिलाकर 32 जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, झारखंड में कुल मिलाकर 32 जनजाति समूह है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।